रिकर्सन प्रोग्राम से हम लोग रिकर्सिव प्रोग्राम से जीसीडी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आज पढ़ना है। सब लोगों को तो पता है कि जीसीडी क्या होता है, जिसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नॉर्मली हम लोग जीसीडी कैसे निकालते हैं, सपोज आपको निकालना है, दो टर्म दिया हुआ है 15 दिया हुआ है और 60 दिया हुआ है, इसका जीसीडी निकालना हुआ, क्या करते थे डिवीजन करते थे पहले। ट्रेडिशनल वे में तो हम लोग कैसे स्कूल लेवल पे कैसे पढ़ते थे, क्या करते थे 15 से 60 को डिवाइड करते थे। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, 60 पूरे पूरे डिवाइड कंप्लीट डिवीजन हो जा रहा है, 4 टाइम्स में 60 कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है। रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0 बज रहा है। जब रिमाइंडर 0 बज जाता है तो इसमें केस में क्या होगा, 15 ही इसका जीसीडी एचसीएफ हो जाएगा। कोई टर्म दूसरा लेते, सपोज के 2 और 7 लेते हैं, 2 और 7 का जीसीडी निकालना रहता है। उस केस में क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे 2 से 7 को, 2 से 7 को डिवाइड करके कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स में जाएगा, यहाँ 6 होगा और 6 यहाँ होगा, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। उस केस में क्या करते थे, फिर 1 से 2 को डिवाइड कर देते। कब तक डिवीजन प्रोसेस कब तक चलता है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता। 1 से कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में जाएगा, और इस केस में रिमाइंडर 0 बच गया, तो इसका 2 और 7 का जीसीडी क्या हो गया, इसका जीसीडी तो 1 हुआ, 2 और 7 का जीसीडी, और 15 और 60 का जीसीडी 15 हो गया। ये तो ट्रेडिशनल वे में डिवीजन हम लोग करते थे, लेकिन हम लोग को डिवीजन कैसे करना है, डिवीजन का रिकर्सिव प्रोग्राम लिखना था। रिकर्सिव प्रोग्राम के लिए यहाँ फंक्शन डिफाइन किया गया है, देखिएगा जीसीडी क्या कैसे कैलकुलेट होगा रिकर्सिव प्रोग्राम से। ये तो हम लोग ट्रेडिशनल वे में स्कूल लेवल पर पढ़ते आएंगे, जीसीडी ऐसे निकाल देते हैं। 50 और 60 का जीसीडी क्या हो रहा है, 15 आ जा रहा है, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ 0 आ जा रहा है फर्स्ट टाइम में। 2 और 7 का जीसीडी क्या हो रहा है, 2 से 7 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर फर्स्ट टाइम 1 बच रहा है, उसके बाद 1 से 2 को डिवाइड करते रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0 बचा, तो इस केस में जीसीडी 1 आ जा रहा है। ये तो हम लोग स्कूल लेवल पर पढ़ के आए, लेकिन हम लोग को जब इसका रिकर्सिव मतलब सी प्रोग्राम लिखना होगा, उसके लिए क्या करना है, उसका इसलिए उसके लिए एक रिकर्सिव फंक्शन डिफाइन किया गया है। देखिए क्या है, मतलब 2 नंबर आपका दिया हुआ है, जीसी एम और एन दिया है, उसका जीसीडी कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से कैसे, जीसीडी ऑफ एम एन इक्वल टू एम, इफ एम इक्वल टू एन, सेम नंबर रहेगा तो उसका सेम हो जाएगा। और 15 और 15 का जीसीडी निकालना होगा तो 15 ही आ जाएगा। इस तरह से अगर दोनों एम और एन सेम रहेगा तो ऐसा होगा। सपोज ये एम ग्रेटर देन एन रहेगा तो उस केस में आपका जीसीडी क्या होगा ना, एम माइनस एन कमा एन, इस तरह से रिकर्सिवली निकला होगा। और अगर एम लेस देन एन रहेगा तो क्या होगा, एम कमा एन माइनस एम। इसको देखिए इसको कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करके देखते हैं कैसे। सपोज ये एग्जांपल के तौर पर 15 और 60 ले लेते हैं, यहाँ एम का वैल्यू आपका क्या होगा, यहाँ पर एम का वैल्यू 15 है, एम इक्वल टू 15 और एन इक्वल टू 60 है। ये नहीं हुआ एम का वैल्यू, एम और एन का वैल्यू। आप इस फंक्शन डिफिनेशन के अनुसार आपको चेक करना है किस कैटेगरी में जा रहा है, 15 और 60। एम इक्वल टू एन, 15 इक्वल टू 60 नहीं है, आगे बढ़ेंगे। एम ग्रेटर देन एन, 15 इज ग्रेटर देन 60, ये भी नहीं है। फिर थर्ड क्या है, एम लेस देन एन, 15 इज लेस देन 60, तो उस केस में क्या करेगा, जीसीडी कैसे कैलकुलेट करेगा, यहाँ पर 15 और एन माइनस एम, एन क्या है 60, ये आपका एन है और ये आपका एम है। एन माइनस एम क्या होगा, 60 माइनस 50 क्या होगा, 45 होगा, यही ना होगा। इस तरह से 45 आया, ये आ गया 15 और 45 आ गया। फिर से चेक करेगा, रिकर्सिव प्रोग्राम है, फिर से चेक करेंगे 15 और 45 का चेक करेंगे, इक्वल नहीं है, 15 ग्रेटर भी नहीं है, लेस है, मतलब फिर से थर्ड कंडीशन पर आ रहा है। लेस है तो फिर क्या करेंगे, इसका हो जाएगा 15 एज इट इज रह जाएगा, एम का एम रह जाएगा यहाँ पर, एम जो है, और उसके बाद एन माइनस एम करना है। एन माइनस एम मतलब 45 माइनस 15, 45 माइनस 15 क्या होगा 45 माइनस 15 होगा 30, 30 हो जाएगा। इस तरह से आ गया 15 और 30 आ गया। इसका अगली बार फिर से चेक करेंगे, एम इक्वल टू एन नहीं है, एम ग्रेटर देन एन नहीं है, एम लेस देन एन है, तो फिर से क्या होगा 15 और फिर से एन माइनस एम करेंगे, एन माइनस एम करेंगे मतलब 30 माइनस 15, 30 माइनस 15 15 होगा, 15 13 माइनस 15 15 आ गया,
तो इस तरह से आपको अब देखिए फिर से कंडीशन चेक करेंगे, एम इक्वल टू एन, एम इक्वल टू एन है तो क्या होगा, इसका जीसीडी क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, दोनों इक्वल हो जाए तो वही क्या आ जाएगा 15। देखिए इस तरह से क्या आपका 15 निकल मिल गया इसका जीसीडी। ट्रेडिशनल वे से भी हम लोग जो करते थे जैसे स्कूल लेवल पर कैलकुलेट करते जीसीडी क्या 15 16 क्या आया था 15 आया था। यहाँ भी देखिए रिकर्सिव प्रोग्राम से 15 आ गया। एक चीज पहले फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि रिकर्सिव प्रोग्राम होगा, जब भी रिकर्सिव प्रोग्राम होगा कुछ ना कुछ स्टॉपिंग कंडीशन आपको देना होगा, नहीं तो इनफिनिट लूप में चला जाएगा। स्टॉपिंग कंडीशन के रूप में कौन सा काम कर रहा है, स्टॉपिंग कंडीशन के रूप में ये स्टेटमेंट काम कर रहा है, एम और एन बराबर हो जाता है तो रिटर्न कर एम बोले यहाँ जीसीडी एम एन इक्वल टू एम बोले या एन बोले, दोनों एक ही होगा, एम इक्वल टू एन हो रहा है, तो ये आपका स्टॉपिंग कंडीशन आ रहा है। पर जब तक स्टॉपिंग कंडीशन नहीं मिलेगा तब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। इसलिए जब भी आपका रिकर्सिव फंक्शन डिफाइन कीजिए उसमें एक किसी तरह एक ना एक स्टॉपिंग कंडीशन आपको डिफाइन करना होगा। स्टॉपिंग कंडीशन नहीं डिफाइन कीजिएगा तो आपका प्रोग्राम वो इनफाइनाइट लूप में चल जाएगा, जब तक आपका मेमोरी ओवरफ्लो नहीं होगा तब तक वो प्रोग्राम रन करता रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपका ये स्टॉपिंग कंडीशन के रूप में ये काम कर रहा है। अभी जो फंक्शन जीसीडी का फंक्शन डिफाइन कर इसी को जस्ट हम लोग क्या प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रोग्राम कन्वर्शन के लिए इस साइड में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपका हेडर फाइल इंक्लूड किए, यहाँ पर प्रोटोटाइप डिक्लेयर किए और फंक्शन का नाम दे दिए जीसीडी। हम लोग दो वेरिएबल यूज करेंगे इसलिए दो इंट लिए हैं, दोनों इंटीजर टाइप यूज करना है, इसलिए आपका यहाँ मेन डिफाइन हुआ। उसका देखिए 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ए बी और रिजल्ट, तीनों का डेटा टाइप इंटीजर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है इंटर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर इनपुट करने के लिए एक मैसेज दिया गया। अगले बार में क्या इनपुट कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल ए और बी में इनपुट होगा। उसका यहाँ तक तो कोई इशू नहीं। यहाँ से फंक्शन कॉल आ रहा है, फंक्शन कॉल क्या आ रहा है, रिजल्ट इज इक्वल टू जीसीडी ए कमा बी। जीसीडी ए कमा बी होगा तो ये जो भी वैल्यू पास करे थे, जो भी रिटर्न रिजल्ट आएगा किस में स्टोर होगा, रिजल्ट में। यहाँ पर जीसीडी ए कमा बी कर रहे थे सपोज ये, इसमें हम लोग ए कमा बी में क्या करते हैं, वैल्यू ए इक्वल टू 2 पास कर देते हैं, ए इक्वल टू 2 इनपुट कर लिए हैं मान लीजिए, और बी इक्वल टू 7 ले लेते हैं। ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 7। इस तरह से क्या होगा, जीसीडी 2,7 पास होगा। अब जैसे ये स्टेटमेंट फेच करेगा, ये फंक्शन जीसीडी जहां डिफाइन होगा वहां चला जाएगा। डिफिनेशन यहाँ पर है और यहाँ पर डिक्लेरेशन बोलते हैं। यह डिफाइन कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पर कंट्रोल चला जाएगा और ये जो भी वैल्यू कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा वो कहाँ स्टोर होगा, इस रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। उसका क्या किया है, प्रिंटफ जीसीडी रिजल्ट प्रिंट करते। चलिए यहाँ से कंट्रोल कहाँ गया, यहाँ चला गया। अब देखिए यहाँ कंट्रोल जाता है, एम क्या रिसीव किया, एम वैल्यू आपका 2 रिसीव किया और एन क्या रिसीव किया, 7 रिसीव किया। आप यहाँ पर ए बी यूज किए हैं, यहाँ भी ए बी यूज कर सकते हैं, सेम वेरिएबल यूज कर सकते हैं, डिफरेंट वेरिएबल भी यूज करते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कर। यहाँ पर जो ए डिक्लेयर होगा और यहाँ पर जो ए है दोनों अलग हो जाएगा, इसलिए अलग कंफ्यूजन हो, इसलिए हमने दोनों जगह अलग अलग डिक्लेयर किया। एम रिसीव किया 2, एन रिसीव किया 7। इस तरह से दोनों ए और बी का वैल्यू का एक कॉपी रिसीव किया 2 और 7। अब यहाँ से देखिए उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करना था तो यहाँ एक लूप लगाया, वाइल एम नॉट इक्वल टू एल, जब तक ये दोनों बराबर नहीं होगा तब तक रन करना रहेगा। तो बराबर तो नहीं है, 2 और 7 इक्वल नहीं है तो क्या होगा, लूप में इंटर करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करके क्या कर रहे हैं, एम ग्रेटर देन एन, ऐसा तो नहीं है, 2 ग्रेटर देन 7 नहीं है तो किस पार्ट में, एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट में क्या कर रहा है, रिटर्न जीसीडी एम कमा एन, मतलब 2 कमा एम माइनस एन, सॉरी यहाँ पर एम माइनस एन नहीं है, ये एन माइनस एम होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर एम माइनस एन के बजाय एन माइनस एम लिखे, ये बाय मिस्टेक टाइप हो गया, ये आपका एन माइनस एम होगा, एन माइनस एम हो गया। ये यहाँ पर एम माइनस एन की जगह पर एन माइनस एम होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, यहाँ से रिटर्न कर देगा सिंपली 2 कमा 7 माइनस 2, 5 रिटर्न करेगा। अब देखिए रिटर्न कर रहा है, लेकिन कॉल क्या है, रिटर्न जीसीडी 2,5, मतलब फिर से जीसीडी को ही कॉल कर रहा है। अब क्या होगा 2 और इसका वैल्यू क्या है 2 और 5 के साथ कॉल आया, जीसीडी फंक्शन को ही कॉल कर रहा था, जीसीडी फंक्शन तो यहीं पर डिफाइंड है। फिर से कॉलिंग कहाँ गया, 2,5 एम 2 रिसीव किया और एन 5 रिसीव किया। फिर से चेक करेंगे वाइल एम दोनों इक्वल करने, 2 इक्वल टू 5 नहीं है, 2 ग्रेटर देन 5 वो भी नहीं है, एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट में क्या है, फिर से जीसीडी एम कमा एन माइनस एन, यहाँ पर तो एम का एम रह जाएगा और एन माइनस एम क्या होगा 5 माइनस 2, 2,3 हो गया। अब इस बार कॉलिंग क्या होगा, जीसीडी 2,3 कॉल होगा, मतलब यहाँ से ये वैल्यू इस बार कॉल आया जो क्या आएगा, एम का वैल्यू तो 2 ही है
एन का वैल्यू 3, फिर से कंडीशन चेक, 2 इक्वल टू 3 नहीं है, 2 ग्रेटर देन 3 वो भी नहीं है इस पार्ट में जाएगा, 2 लेस देन 3 है इसलिए इस पार्ट में जाएगा, फिर से क्या रिटर्न करेगा, जीसीडी एम का वैल्यू 2 अभी भी है, और एन माइनस एम का वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2 क्या है 3 माइनस 2 1 हो गया। अब इस बार देखिए 2, 1 के साथ जीसीडी 2, 1 के साथ कॉलेगा, तो एम का वैल्यू 2 और एन का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ इक्वल तो नहीं है, एम ग्रेटर देन एन है, 2 ग्रेटर देन 1 कंडीशन 2, तब इस बार से यहाँ से जीसीडी एम माइनस एन क्या होगा 2 माइनस 1 1 हो गया, 2 माइनस 1 हो गया, और एन का वैल्यू क्या है 1 कॉलिंग हो गया, जीसीडी 1, 1 से कॉल आएगा कहाँ यहाँ पर आएगा, इस बार एम का वैल्यू 2 से 1 हो गया, 1, 1 से कॉल आया, एम 1 रिसीव किया, एन 1 रिसीव किया, चेक करेगा एम नॉट इक्वल टू एन 1 नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, 1 नॉट इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू होता है, 1 नॉट इक्वल टू 1 मतलब ये कंडीशन फॉल्स का है, एक के बराबर नहीं है, ऐसा थोड़े एक के बराबर है, इसलिए क्या होगा फॉल्स हो जा रहा है, ताकि हम बोल रहे हैं कि 1 नॉट इक्वल टू 1 मतलब फॉल्स हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट हो जा रहा है, फॉल्स होने की वजह से क्या होगा वाइल लूप से बाहर आ जाए, वाइल लूप से हम बाहर आएगा तो उसका क्या आपको मिला है रिटर्न एम, मतलब रिटर्न एम का वैल्यू भी कितना करंट वैल्यू 1, यहाँ रिटर्न एम लिखे या रिटर्न एन लिखे अंतर नहीं पड़ता है, दोनों का वैल्यू सेम होने के बाद ही बाहर आता है, रिटर्न एम किया तो एम इक्वल टू 1 हो गया, तो 1 रिटर्न हुआ, एम का वैल्यू 1 रिटर्न हुआ, वो रिटर्न वैल्यू कहाँ जाएगा, कॉल कौन किया था रिजल्ट इज इक्वल टू जीसीडी ए बी, तो जो भी वैल्यू यहाँ से रिटर्न आएगा रिजल्ट क्या स्टोर किया, इस तरह में रिजल्ट का वैल्यू आपका 1 होगा, उसका क्या आउट प्रिंट कर रहा है, प्रिंट द जीसीडी इज परसेंटेज रिजल्ट, मतलब रिजल्ट का वैल्यू प्रिंट कर रहा है, रिजल्ट का वैल्यू 1 है तो द जीसीडी इज 1, तो 2 और 7 का जीसीडी क्या होता है 1 आता है, यहाँ पे पहले ट्रेडिशनल वे में बता चुके थे कैलकुलेट करके, जीसीडी 2 और 7 का वैल्यू जीसीडी क्या आ रहा था 1 आ रहा था, यहाँ पे देखिए आपको प्रोग्राम से भी 1 आ गया, ये आपका जीसीडी का रिकर्सिव प्रोग्राम हो गया, और एक और रिकर्सिव प्रोग्राम पढ़ना आपको, आज एक एकरमैन भी खत्म कर देते हैं, एकरमैन फंक्शन है, एकरमैन फंक्शन एकरमैन साइंटिस्ट के नाम पर डिफाइंड है, जिसने डिफाइन किया है, इसमें देखिए फंक्शन का डिफिनेशन किस तरह से दिया है, एकरमैन फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज 3 कंडीशन है, एम और एन पर काम किया है, और एम और एन क्या है हमेशा आपका नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर और जीरो दोनों इंक्लूड कीजिएगा तो वो आपका नॉन निगेटिव इंटीजर हो जाएगा, तो 3 तरह से कंडीशन डिफाइन किया है, ए एम एन इक्वल टू एन प्लस 1 जब एम का वैल्यू 0 होगा, दूसरा कंडीशन क्या है ए एम एन इक्वल टू ए एम माइनस 1, इफ एम ग्रेटर देन 0 एंड एन इक्वल टू 0, और थर्ड कंडीशन क्या है ए एम एन इक्वल टू ए एम माइनस 1, ए एम एन माइनस 1 वेयर एम ग्रेटर देन 0 एंड एन ग्रेटर देन 0, ये 3 कंडीशन के लिए एकर्समैन ने एक फंक्शन डिफाइन किया है, देखिए एक नेस्टेड रिकर्सन का एग्जाम्पल, देखिए रिकर्सन के अंदर रिकर्सन है, ये कह सकते हैं नेस्टेड रिकर्सन का एग्जाम्पल है, 3 कंडीशन किया है, वेयर एम एंड एन नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब आपका ये 0 1 2 3 0 भी होगा, 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही निगेटिव इंटीजर, इसलिए यहाँ लिखे नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब 0 इंक्लूड करना है अब इस तरह से आपको एक वैल्यू कैलकुलेट सपोज करिए एकर्समैन फंक्शन दिया हुआ है, उसका एम का वैल्यू 1 दिया और एन का वैल्यू 5 दिया, आपको कैलकुलेट करना है कि ये 1 5 का वैल्यू क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएगा, इस केस में देखिए ये कैलकुलेट करना है ए 1 5, अब आपको चेक करना है एम का वैल्यू यहाँ पर क्या है, एम इक्वल टू इनिशियली एम इक्वल टू आपका क्या है एम इक्वल टू 1 और एन इक्वल टू 5, यही ना, चेक करना था क्या ए इक्वल टू A15 तब चेक करना, फर्स्ट वाला ये देखे एम इक्वल टू 0, एम इक्वल टू 0 तो नहीं है ताकि एम इक्वल टू 1 है, नेक्स्ट आपको चेक करना होगा आपको नेक्स्ट चेक करना होगा ध्यान दीजिए नेक्स्ट चेक करना आप चेक करना A15 है, एम इक्वल टू 1 है, एन इक्वल टू 5, फर्स्ट कंडीशन एम इक्वल टू 0 नहीं है ऐसा, फिर चेक करना है एम ग्रेटर देन 0, एम तो ग्रेटर देन 0 हो जा रहा है, लेकिन एन का वैल्यू क्या हो रहा है एम 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 इक्वल टू 1 एन इक्वल टू 5 है, नेक्स्ट कंडीशन क्या एम ग्रेटर देन 0 1 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू हो रहा है,
एन इक्वल टू जीरो, एन इक्वल टू जीरो नहीं है तो सेकंड कंडीशन पे नहीं है। दोनों का क्या है, एम ग्रेटर देन जीरो और एन ग्रेटर देन जीरो। एम वन है एन फाइव है, तो दोनों ग्रेटर देन जीरो है तो थर्ड कंडीशन पाएंगे। थर्ड कंडीशन क्या है, ए वन फाइव रहेगा तो क्या हो जाएगा, ए एम माइनस वन। एम माइनस वन मतलब वन माइनस वन ए जीरो कमा ए एम इक्वल टू वन और एन माइनस वन इक्वल क्या है, फाइव माइनस वन फोर। तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा, ये डिवाइड हो गया ऐसे, ए जीरो कमा ए वन फोर में डिवाइड हो गया इसके स्टेटमेंट। देखिए थर्ड से, क्योंकि दोनों ग्रेटर देन जीरो है, थर्ड से ये ऐसा टूट गया, ये वन फाइव से टूट क्या होगा, ए जीरो कमा ए वन फोर में टूटा। अब नेक्स्ट देखिए, आपको अब तोड़ना, इसको तोड़ना है। अब इसका ए वन, अब इसको डायरेक्टली फॉरवर्ड कर जाइए ए जीरो को, सिर्फ इसको अब देखिए ग्रीन से जो किए हैं, ए वन फोर का वैल्यू कैलकुलेट किया। फर्स्ट कंडीशन में नहीं आ रहा है, सेकंड कंडीशन में है, थर्ड कंडीशन में है, दोनों का वन फोर है, दोनों ग्रेटर देन जीरो है, तो फिर से टूटा क्या, वन फोर टूटा क्या, एम माइनस वन, मतलब वन का क्या होगा, वन माइनस वन जीरो और ए एम ए वन और ए एन माइनस वन, फोर माइनस वन ए थ्री हो गया। तो ये ए वन फोर आपको किस में टूटा, ए जीरो कमा ए वन थ्री में टूटा। फिर नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देना की जरूरत है, अपने दिक्कत हो जाएगा। ए वन थ्री में ध्यान दीजिएगा, ये वन थ्री फिर ये थर्ड कंडीशन में ही लाइक कर रहा है, थर्ड कंडीशन में लाइक कर रहा है, तो ए वन थ्री किस तरह से टूटेगा, ए एम माइनस वन मतलब ए जीरो और ए एम का एन माइनस वन। तो ए जीरो यहाँ हो गया, ए एम का वैल्यू वन और एन माइनस वन, थ्री माइनस वन ए टू, ए वन टू हो गया। अब नेक्स्ट देखिए ए वन टू जो है, ए वन टू भी देखिए थर्ड कंडीशन में लाइक कर रहा है, तो इसलिए इसी को करना है, रन करवाना, एग्जीक्यूट करवाना। ध्यान ध्यान दीजिए, एम एन है, दोनों एम ग्रेटर देन जीरो, एन ग्रेटर देन जीरो, वन थ्री है, क्या होगा ए एम माइनस वन मतलब ए वन माइनस वन ए जीरो और नेक्स्ट क्या है ए एम क्या होगा ए वन और एन माइनस वन क्या होगा थ्री माइनस वन टू हो गया। फिर वन टू को तोड़ना है, वन टू टूटा किस तरह से, इसी कंडीशन में लाइक कर रहा है, हर बार भी देखिए बार बार इसी पर आ रहा है। वन टू टूटे क्या होगा, ए जीरो का ए वन वन आ जा रहा है, क्योंकि एम माइनस वन जीरो, एम का वन, एन माइनस वन टू माइनस वन वन, ए वन वन आ गया। अब नेक्स्ट देखिए ए वन वन टूटा, दोनों एम ग्रेटर देन जीरो, एन ग्रेटर देन जीरो, तो क्या होगा एम माइनस वन मतलब वन माइनस वन ए जीरो और ए एम वन हुआ और एन माइनस वन, वन माइनस वन जीरो। अब ध्यान दीजिए ए वन जीरो देखिए क्या हो, किस कंडीशन में लाइक कर रहा है, एम इक्वल टू जीरो नहीं है, सेकंड कंडीशन में लाइक कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन देखिए ए वन जीरो देखिए सेकंड कंडीशन से लाइक कर रहा है, एम ग्रेटर जीरो, वन ग्रेटर जीरो, सही है, एन इक्वल टू जीरो, एन इक्वल टू जीरो, तो सेकंड कंडीशन पर लाइक किया। इस बार इसको सेकंड के अनुसार तोड़ना होगा, ए एम इक्वल टू ए एम माइनस वन कमा वन, एम माइनस वन करना मतलब ए आपका एम का वैल्यू वन है, वन माइनस वन ए जीरो, और क्या करना है यहाँ पर क्या करना है, सिंपली वन पुट कर देना है, यहाँ पर सिंपली वन पुट हुए। अब देखिए क्या हो गया, ए वन जीरो का वैल्यू क्या हो गया, ए जीरो वन हो गया। अब देखिए फिर से चेक करना है, एम इक्वल टू जीरो, एम यही ना, एम इक्वल टू जीरो हो जा रहा था, एम इक्वल टू जीरो हुआ था, क्या करना है एन प्लस वन रिटर्न करेगा। देखिए हर एक रिकर्सिव प्रोग्रामिंग का स्टॉपिंग कंडीशन है, आपका यहाँ पर ये स्टॉपिंग कंडीशन के रूप में काम कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट। तो ए वन जीरो किस में टूट गया था, ए जीरो वन में, तो ए जीरो वन में क्या एम इक्वल टू जीरो होगा तो क्या कर देगा, इसका वैल्यू क्या होगा एन प्लस वन, एन का वैल्यू वन, एन प्लस वन, वन प्लस वन क्या होगा, एन प्लस वन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा एन प्लस वन कर दिए, एन का वैल्यू कितना है अभी यहाँ पर वन है, वन प्लस वन टू हो गया था। अब देखिए ए जीरो वन का वैल्यू ध्यान दीजिए, ए जीरो वन का वैल्यू टू है, ए जीरो वन का वैल्यू टू है, ए जीरो वन किसका वैल्यू था, ए वन जीरो का वैल्यू था, ए वन जीरो का वैल्यू का टू है, ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रीन से है वही ना ए वन जीरो और ए जीरो वन एक ही है ना, ए वन जीरो से टूट के ए जीरो वन बना है और ए जीरो वन का वैल्यू आपका टू आ चुका है, ए जीरो वन का वैल्यू टू आ गया था, यहाँ पर पुट करेंगे ए जीरो वन का वैल्यू टू पुट करेंगे तो क्या होगा, ए जीरो कमा टू हो जाएगा, ये जीरो कमा टू हो जाएगा, ये जीरो कमा टू होगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा कि ए जीरो प्लस है और ए वन जीरो का वैल्यू कितना आया टू निकल गया, ये इसका वैल्यू टू हो गया था, ये कन्वर्ट किस में हो गया, ये जीरो टू में कन्वर्ट हो गया। अब ए जीरो टू में कन्वर्ट हो गया, अब इससे फिर देखिए फंक्शन डिफिनेशन पाइए, एम इक्वल टू जीरो है, एम इक्वल टू जीरो रहेगा तो क्या करें एन प्लस वन कर देंगे, यहाँ एन क्या है टू, तो टू प्लस वन का वैल्यू थ्री हो गया, थ्री हुआ, थ्री हो गया ना, तो इसका वैल्यू क्या, ये इस टोटल का वैल्यू क्या आ गया थ्री आ गया, ये टोटल का वैल्यू थ्री है, ध्यान इस टोटल जो इतना है, ये जो अंडरलाइन की वही ना ये कन्वर्ट होकर ए जीरो टू में कन्वर्ट हुआ है, ये जीरो टू का वैल्यू थ्री हो गया,
मतलब ए, और ये जो टूट के आया था यार, ये होल जो टूट गया था किसा A11 से, मतलब A11 का वैल्यू आपका कितना है 3 हो गया। A11 का वैल्यू, इसका वैल्यू 3 है ना, A11 का वैल्यू 3 है, तो A11 का वैल्यू 3 यहाँ पुट करेंगे, जीरो जो ग्रीन कलर में है उसका वैल्यू 3 आ रहा था, ये क्या हो जाएगा A03 हो जा रहा है, मतलब यही ना हो जाए A03 हो जा रहा है। A03 का वैल्यू देखिएगा कैसे कैलकुलेट, M इक्वल टू 0 है तो क्या n+1, 3 + 1 4 हो गया। A03 क्या है, इसी को A03 क्या कर रहे हैं, ये होल का होल A03 है, A03 का वैल्यू 4 आ गया। और A03 किससे टूट गया था, A12 से, मतलब एक तरह से A12 का वैल्यू 4 हो गया। A12 का वैल्यू 4 हुआ तो क्या हुआ A04, A04 हो गया। A04 होने से का वैल्यू क्या होगा, M इक्वल टू 0 है तो n+1, 4 + 1 है 5 हो गया, मतलब A04 क्या है, A04 आपका A0 होल का वैल्यू, A012 का वैल्यू मतलब A04 का वैल्यू 5 हो गया। और ये जो है ये जो टूट कर आया है किससे, A13 से टूट के आया है। इस तरह से क्या है, ये एक तरह से A13 का वैल्यू है, A13 का वैल्यू कितना गया 5, मतलब A0,5 का वैल्यू अब ये कन्वर्ट किस में हो गया, ये होल कन्वर्ट हो गया A0,5 में कन्वर्ट हो गया। देखिए A0,5 का कैसे कन्वर्ट करें, M0 है तो n+1, मतलब 5 + 1 ये 6 हो गया, ये होल वैल्यू 6 हो गया। और ये क्या है, ये 05 क्या यही है ना, इसी को कन्वर्ट किया है ना, होल का वैल्यू A05 है। और ये जो होल टूट के आया क्या, किससे टूट गया, इस ग्रीन वाले से टूट के आया, मतलब A14 का वैल्यू कितना आपको मिल गया, A14 का वैल्यू 6 है, A14 का वैल्यू 6 है, तो A14 का वैल्यू यहाँ 6 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A06 हो जाएगा, A06 हुआ। और A06 कैसे निकालेंगे, M इक्वल टू 0 तो n+1, 6 + 1 7 हो गया, मतलब इस टोटल का वैल्यू आपको कितना मिल गया, इस टोटल का वैल्यू 7 हो गया, ये दोनों बराबर है ना, इस टोटल का वैल्यू 7 हो गया। और ये जो टूट के आया था किससे टूट गया था, ये 15 से टूट के आया था। 15 से टूट कर आया था, इसका वैल्यू 7 है तो इसका भी तो वैल्यू 7 है, तो ओवरऑल A15 का वैल्यू कितना कैलकुलेट हुआ 7। तो अगर ये एकर्समैन फंक्शन है, एकर्समैन फंक्शन में m का वैल्यू आपका 1 दिया हुआ था और n का वैल्यू 5 दिया हुआ था, उसका वैल्यू कितना आया था 7 आया था। इसी को आपका जैसे ये फंक्शन डिफाइन किया, इसी का एक सी प्रोग्राम लिखना है। आप नेक्स्ट देखिए ये सी प्रोग्राम, उसको जस्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। इस जो लॉजिक को लिखा हुआ है सी प्रोग्राम में कन्वर्ट करें। और ध्यान दें आपका यहाँ पर ये जो है आपका स्टॉपिंग कंडीशन के रूप में काम कर रहा है। आप बार बार बोल चुके हैं कि कोई भी रिकर्सिव प्रोग्राम लिखिएगा तो उसमें एक स्टॉपिंग कंडीशन देना जरूरी है, नहीं है स्टॉपिंग कंडीशन रहेगा तो आपका प्रोग्राम इनफिनाइट रूप में चल जाएगा। इसलिए आपका स्टॉपिंग कंडीशन के रूप में ये काम कर रहा है यहाँ पर, इसमें उसी को जस्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट किया। एकर्समैन फंक्शन का ये आपका हेडर फाइल इंक्लूड किया, एकर्समैन फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया। देखिए एकर्समैन फंक्शन के लिए हमने शॉर्ट फॉर्म कर दिए, एसी के कर दिए। आप कैपिटल ए भी कहीं का यूज कर सकते हैं या पूरा का पूरा आप एकर्समैन भी लिख सकते हैं, कोई सुनिए। ये बस फंक्शन का नेम है, प्रोटोटाइप इसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया। क्या 2 वेरिएबल यूज करना था, तो 2 इंट लिए, ये मेन है। यहाँ 3 वेरिएबल यूज किए, ए बी और रिजल्ट, तीनों का डेटा टाइप इंटीजर आपसे पूछ रहा है। एंटर एनी टू नॉन निगेटिव इंटीजर, यहाँ का आपका ये देखिए पहले से कंडीशन डिफाइन था, वी आर एम एन नॉन निगेटिव इंटीजर, इसलिए आपको नॉन निगेटिव इंटीजर ही इनपुट देना है। ए और बी का वैल्यू यहाँ से इनपुट गया। फिर से दोबारा से हम डिस्कस नहीं करें, इसी को समझ कर रखिए, 1 5 को ही रखिएगा बस। रिजल्ट इज इक्वल ए का बी, को 1 5 को यहाँ से पास, फिर से 1 ए इक्वल टू 1 पास कर रहे हैं, बी इक्वल टू 5 पास कर रहे हैं। देखिए एम कितना रिसीव करे, 1 रिसीव करेगा और एन 5 रिसीव करेगा, कोई इशू नहीं है। और जो भी रिजल्ट रिटर्न आएगा किस में स्टोर होगा, रिजल्ट में स्टोर होगा। यहाँ से जैसे ही एक फंक्शन कॉल आएगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, M1 रिसीव किया, N1 रिसीव किया। अब देखिए उसी को जैसे m इक्वल टू 0 तो रिटर्न n+1, एल्स m ग्रेटर 0 एंड n इक्वल टू 0। इसी को हमने सी का कोड के रूप में लिख दिए थे। 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन को यहाँ सी का कोडिंग के रूप में लिख दिया, कंडीशन लगाए। m 0 के बराबर रहेगा तो क्या करना था, रिटर्न रिजल्ट आपका यहाँ पे क्या था, n+1 आ रहा था, इसमें भी रिटर्न n+1 कर दिया। दूसरा कंडीशन क्या था, अगर एक पहला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो चेक करेंगे एल्स इफ m ग्रेटर देन 0 एंड n इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन ये ना, m ग्रेटर देन 0 एंड n इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन ऐसा रहेगा तो क्या करना है, आपका रिजल्ट ए होना चाहिए था, वही यहाँ पर किया है। ये तो रिकर्सिव कॉल एक तरह से हो जाए, रिटर्न एसी के m-1, 1। अगर ये नहीं हो कंडीशन सर्टिफाई होता, थर्ड कंडीशन क्या है, एल्स इफ। यहाँ अगर सिर्फ एल्स भी लिखिए तो काम पर चल जाएगा, ये दोनों कंडीशन नहीं सर्टिफाई तो इस कंडीशन ज्यादा बेटर है कि 3 कंडीशन तरह का कंडीशन एल्स इफ लगा दीजिए। एल्स इफ थर्ड कंडीशन चेक करें, m ग्रेटर देन 0 एंड n दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो आपको यहाँ पर रिटर्न क्या करना था, एसी के m-1 का एसी के m का n-1, इसी को रिटर्न कर देना था। ये जो थर्ड फंक्शन है ये रिटर्न करेगा, वो वैल्यू कैलकुलेट जस्ट इसका जो वैल्यू रिटर्न करेगा
फाइनल वैल्यू जो रिटर्न करे 1.5 में आता है, तो कहाँ रिसीव करेगा, इस रिजल्ट में रिसीव करेगा। रिजल्ट में क्या फाइनल आया था आपका, 7 आया था, यहाँ डिस्कशन कर चुके हैं, 7 आया था, तो वो 7 यहाँ रिसीव हो जाए, इस रिजल्ट में 7 रिसीव होगा, वो आउटपुट यहाँ क्या आएगा, 7 आपका आउटपुट प्रिंट होगा। आउटपुट ऑफ एकरमन फंक्शन इज 7, और इनपुट 1.5 रहेगा तो 7 रहेगा। आप इसको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देके कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये तो आपको सी प्रोग्राम लिखे तो डायरेक्ट आपका आउटपुट देख लेंगे, मैनुअली आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते, जैसे 1.5 के लिए कैलकुलेट किए, और इनपुट 1.7 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते थे, आप इनपुट 0.1 के लिए भी, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू एम एन का पुट करके प्रैक्टिस पर्पज से आप कैलकुलेट कीजिएगा।